सो हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऑनगोइंग एनिमे जिसका नाम है ब्लू लॉक। एंड ये एनिमे सॉकर पे बेस्ड है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक फुटबॉल मैच दिखाते हैं जहां हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम रिवील करते हैं जिसका नाम है इसागी योइची, जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है इचिनान हाई स्कूल से। और फिर हमें मैच का सीन दिखाते हैं जहां दोनों टीम्स मैच कर रही होती हैं और यही इसागी सोचता है कि मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना होगा ताकि मैं नेशनल्स में जा सकूं और जापान को रिप्रेजेंट कर सकूं। और इसी बारे में सोचते हुए अपनी टीममेट को बॉल पास करता है पर वो टीममेट गोल नहीं कर पाता और अपोनेंट के पास बॉल चली जाती है जिसमें किरा नाम का लड़का होता है और वो स्ट्राइक करके गोल करता है और यहीं पे किरा की टीम जीत जाती है। फिर मैच के बाद इसागी के कोच अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और जब तुम आगे जाओगे और इस मैच को याद करोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये मैच वेस्ट नहीं था। और ये कहते ही वो रोने लगते हैं और फिर बाकी के टीम मेंबर्स भी रोने लगते हैं। अब यहाँ पे इसागी कुछ सोच रहा होता है इसलिए वो नहीं रोता। फिर सीन कट होता है और हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ इसागी अपनी बाइसिकल लेके जा रहा होता है मैच के बारे में सोचते हुए। और इसागी अपने बचपन के बारे में सोचता है जहाँ उसका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर नोवा दिखाया जाता है और इसागी उसी से इंस्पायर होके आज हाई स्कूल सॉकर में पार्टिसिपेट कर पाया है। इसागी का ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड कप जीतना चाहता है जापान के लिए। इसागी सोचता है कि अगर वो आज अपने प्लेयर को बॉल पास न करता तो क्या पता रिजल्ट्स कुछ और होते, शायद उसे किक कर देना चाहिए था पास करने के बजाय। इसागी अपने कोच की बात याद करता है जहां उन्होंने कहा था कि ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। फुटबॉल प्लेयर 11 प्लेयर्स का गेम है, तुम अकेले 11 प्लेयर के बराबर नहीं खेल सकते और ना ही जीत सकते हो। और यही सोचते हुए वो स्क्रीम करता है और रोता भी है। फिर इसागी अपने घर पे आता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर करता है। इसागी की मॉम बोलती हैं कि उसके लिए एक लेटर आया है जापानीज फुटबॉल यूनियन से, जहां इसागी शॉक होता है। फिर नेक्स्ट डे इसागी उसी सेंटर पे जाता है जहां उसे बुलाया होता है और सोचता है कि यही जगह है ना। तभी वहां कीरा रेयोस्के आ जाता है और वो इसागी को पहचान लेता है और बोलता है, अरे तुम तो कल वाले प्लेयर हो इसागी योइची, तुम काफ़ी कमाल के हो। ये सुनकर इसागी को अच्छा लगता है और इसागी कीरा को ग्रीटिंग्स देता है। फिर वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, उधर और भी प्लेयर्स हैं। जहाँ कुछ प्लेयर्स को कीरा जानता होता है तभी वहाँ एक अनाउंसर आता है और बोलता है कि तुम सभी 300 अंडर 18 स्ट्राइकर्स को यहाँ बुलाया गया है और चुना गया है। मेरा नाम है जिनपाची और मुझे हायर किया गया है ताकि इस बार जापान ही वर्ल्ड कप जीते। तुम्हें यहाँ ब्लू लॉक के लिए बुलाया गया है। ये एक प्रोजेक्ट है, एक फैसिलिटी है, तुम सब यहाँ रहोगे और यहाँ तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तुम्हें घर जाना अलाउड नहीं होगा और तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ को भूलना होगा और तुम्हें तुम्हारे साथ 299 प्लेयर्स को बीट करना होगा और जो लास्ट तक बचेगा वो इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा। फिर कीरा बोलता है, मैं एग्री नहीं कर सकता, मेरी एक टीम है और मैं उन्हें भुला नहीं सकता और मेरे तो नेशनल्स भी आ रहे हैं, तो क्या मैं तुम्हारे स्क्रैप के लिए अपनी नेशनल्स की टीम छोड़ दूं? और भी प्लेयर्स हैं जो कि कुछ नेशनल्स में भी जा रहे हैं, तो हम ये क्यों ज्वाइन करें? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता इस बेकार से प्रोग्राम को। और बाकी लोग भी सेम यही चीज़ें बोलते हैं। जिनपाची कहता है, ठीक है फिर जाओ जाओ यहाँ से निकलो, तुम लोग सिर्फ धरती के ऊपर एक बोझ की तरह हो। तुम्हें लगता है एक हाई स्कूल टीम का प्लेयर बनना ज़्यादा बेटर है वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर से। तुम्हारे वजह से जापान को नुकसान ही होगा। सॉकर का क्या मतलब होता है? अपने एक टीम के साथ गोल करना? नहीं, सॉकर का मतलब होता है अपने अपोनेंट से ज़्यादा गोल करना। जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा वही जीतेगा। अगर तुम एक फ्रेंडली गेम खेलना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो यहाँ से जाओ। इसागी काफ़ी शौक होता है, आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। कीरा बोलता है कि तुम गलत हो, इधर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हम एक ही टीम मान के गोल करते हैं। जिनपाची बोलता है, इस माइंडसेट की वजह से हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। जिनपाची कई सारे रियल लाइफ फुटबॉल प्लेयर्स की स्टेटमेंट बताता है कि ये सभी ईगोइस्ट हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, पेले, ये सब अपने अपने बारे में सोचते हैं इसलिए ये ग्रेटेस्ट है। इसमें इसागी के फेवरेट प्लेयर नोवा का भी नाम होता है। जिनपाची बोलता है कि तुम तब तक बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक तुम सबसे ईगोइस्ट ना बनो। इसागी काफ़ी टेंशन में होता है। जिनपाची बोलता है, ज़रा सोचो, तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, पूरी स्टेडियम तुम्हें चीयर कर रहा है ताकि तुम स्ट्राइक करो और जीतो, क्योंकि तुम पूरे जापान की उम्मीद बने हुए हो, वो भी अकेले। फिर तभी पीछे से एक गेट खुलता है और इसागी उस गेट की तरफ भागता है
और किरा शॉक होता है, पर बाकी सभी प्लेयर्स भी इसागी को देख के गेट की तरफ भागने लगते हैं। फिर सारे प्लेयर्स ब्लू लॉक को ज्वाइन करते हैं और फैकल्टी में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसागी को दिखाया जाता है जहां उसका नंबर 299 होता है और उसका रूम जेड होता है। तभी वो उस रूम में जाता है जहां उसे और भी प्लेयर्स मिलते हैं और वहां किरा भी होता है। तभी वहां इसागी देखता है कि एक बंदा ज़मीन पे सो रहा है और उधर गुरीमू नाम का प्लेयर किरा और इसागी से बात करता है कि वो उन्हें जानता है और उसका नंबर 300 होता है। जिनपची स्क्रीन के थ्रू बोलता है कि तुम्हारे साथ रूममेट्स हैं और वो तुम्हारे राइवल भी हैं जो कि तुम्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। मैंने तुम्हारी एबिलिटीज़ स्केल की है जो कि यूनिफॉर्म में दिखती है। इसागी देखता है कि उसका नंबर 299 है, वो बहुत पीछे है। जिनपची बोलता है अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आज से 6 महीने बाद। तुम सभी में से 5 प्लेयर्स को मैच करना होगा, लेकिन जो भी ब्लू लॉक में हारा वो कभी भी जापानीज टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। तुम्हारे पास 136 सेकेंड्स हैं और तुम्हें लास्ट सेकंड तक बॉल हिट करनी है। जो भी प्लेयर को लास्ट तक बॉल टच करेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तुम हैंड्स का यूज़ नहीं कर सकते। और ये कह के वो निकल जाता है और टाइमिंग शुरू हो जाती है और बाकी सब कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना है। गुरीमू बॉल उठाता है और किक करता है। फिर ये सब एक दूसरे की तरफ बॉल किक करते हैं। फिर सब उससे बचने के लिए भागते हैं। गुरीमू देखता है कि एक सोया हुआ बंदा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी टारगेट है, तो वो उसको किक करने का सोचता है और तभी वो सोया हुआ बंदा गुरीमू को एक किक मार देता है और उठ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो भी ज्वाइन हो जाता है और सब ऐसे ही एक दूसरे को बॉल पास करते हैं। फिर इसागी गुरीमू को टारगेट करता है और गुरीमू के लेग में मोच आ जाती है जिससे वो उठ नहीं पा रहा होता है और बाकी सब इसागी को बोलते हैं कि जल्दी से किक करो, उस पे टाइम कम है। गुरीमू डर जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे किक मत करो, मैं फिर से टेम्पल मॉन्क नहीं बनना चाहता। इसागी मन में सोचता है कि उसे सबको हराना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, उसे सिंपैथी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इसागी किक करने वाला होता है पर वो रुक जाता है। इसागी बोलता है मैं अपने से कमज़ोर को किक नहीं कर सकता, मैं अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट को टारगेट करूंगा। और ये कहते ही इसागी बाचिरा नाम के प्लेयर को टारगेट करता है, पर वो प्लेयर बॉल छीन लेता है और किरा को टारगेट करता है और किरा उसे डॉच करता है बड़ी मुश्किल से। और कई बार डॉच करने के बाद बाचिरा जानबूझकर इसागी की तरफ बॉल देता है और इसागी के पास बॉल आती है और 3 सेकंड बचे होते हैं और इसागी किरा पे किक कर देता है और इसी के साथ टाइमिंग भी खत्म हो जाती है और किरा शॉक होता है कि इसागी ने उसके साथ किया। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनपाची को नरेट करते हुए दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम फर्स्ट क्लास गोलकीपर्स, डिफेंडर्स और मिडल फील्डर्स को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइकर्स डिफरेंट होते हैं। एक फर्स्ट क्लास स्ट्राइकर ढूंढ लेगा कि सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ है और वो खुद को वहीं पाएगा। और इसी के साथ हमें कमाल की ओपनिंग सुनने को मिलती है, मानना पड़ेगा 8-बिट स्टूडियो ने जान फूंक दी है इसके एनिमेशन में। खैर, इस एपिसोड का नाम है मॉन्स्टर। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जिसमें लाइव सॉकर मैच चल रहा होता है जहाँ जापानीज टीम मैच हार जाती है। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जो कि जापान फुटबॉल यूनियन में हो रही होती है, जहाँ टेरी आनरी नाम की लड़की जो कि उस यूनियन की न्यू मेंबर है, वो बाकी सबको बताती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान अगले 100 साल में भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। वहीं पे स्पेशल एडवाइज़र बोलता है कि हम इतना कमा रहे हैं तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये एक बिजनेस ही तो है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जापान के पास वर्ल्ड कप जीतने का दम है। आनरी बोलती है कि तुम यही चाहते हो क्या कि जापान सिर्फ पोजीशन सॉकर में ही अटका रहे। इसी सोच की वजह से हम टॉप 16 में भी नहीं हैं, जिस पे स्पेशल एडवाइज़र कहता है कि ये सब तुम्हारा आइडिया है, तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसमें किसकी गलती है। आनरी कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो जापानीज सॉकर को बचा सकता है और हमारे लिए बेस्ट प्लेयर ला के दे सकता है जो कि वर्ल्ड कप जीतने की काबिलियत रखता हो, वो है एगो जिनपाची। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें रूम जेड में दिखाते हैं कि इसागी ने किरा के ऊपर बॉल किक कर दी थी। किरा के नाक से खून निकलता है और वो पूछता है कि अभी क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। इसागी सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता अचानक से बॉल मेरे पास कहाँ से आ गई। किरा इसागी पे चिल्लाने ही वाला होता है, तभी जिनपाची स्क्रीन के थ्रू क्लैप करते हुए बोलता है कि शाबाश,
यहाँ सिर्फ रिजल्ट की कीमत है, जो हार गया वो हार गया। तो किरारियुस के यू आर डिस्क्वालीफाइड। फिर किरा ये सुनते ही शॉक हो जाता है और गुस्से में बोलता है ये नहीं हो सकता। ये एक बकवास से गेम की वजह से मेरा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। मैं जैपनीज सॉकर का एक डायमंड हूँ, ये घटिया सा गेम मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है। तुम ये कहना क्या चाहते हो? ये गोरीमू और ईसागी मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इस गेम से क्या फ़र्क पड़ता है? जिनपाची कहता है कि फ़र्क पड़ता है। तुम जिस रूम में हो वो एक पेनल्टी एरिया जितने साइज का है और करीब 75% गोल इतने में ही मिला के होते हैं। तो अगर तुम यहाँ काम नहीं कर पाए तो मतलब तुम स्ट्राइकर नहीं बन सकते। किरा बोलता है तो क्या? पकड़म पकड़ाई और सॉकर में फ़र्क होता है। जिनपाची कहता है कि अगर तुम भाग रहे हो तो तुम्हें आसपास की जगहें और पोजीशनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर तुम्हें पीछे कोई भाग रहा हो तो तुम्हारी ड्रिबलिंग और निशाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और किक की क्वालिटी भी। तो यही होती है असली सॉकर ट्रेनिंग। बेवकूफ़, किरा बोलता है। तो तुम मुझे 2 मिनट में कैसे बाहर निकाल सकते हो? सॉकर मैच तो 90 मिनट का होता है। जिनपाची कहता है कि एवरेजली 90 मिनट के मैच में एक खिलाड़ी के पास 136 सेकंड तक बॉल रहती है। सबको सेम चांस मिला पर तुमने गवा दिया। किरा बोलता है तो मैं आखिर लास्ट 10 सेकंड में क्या कर सकता था? जिनपाची बोलता है कि अगर तुम रियल मैच में होते तब भी यही कहते। तुम्हें बॉल लगी थी, तब 1 सेकंड बाकी था, तो अगर तुम इगागुरी की तरफ बॉल किक करते तो तुम बच जाते, पर वो तुम्हें नहीं दिखा। एक तरह से ये आखिरी विसल के पहले का लास्ट प्ले था। जैसे ही तुम्हारे टीममेट ने शॉट मारा तुमने हार मान ली, इसलिए तुम कुछ नहीं देख पाए। अगर और मेहनत करते तो जीत के करीब होते। एक स्ट्राइकर का फर्ज होता है कि उसे आखिरी सेकंड तक लड़ना पड़ता है, इसलिए योइची ने इगागुरी को छोड़ के अपने से स्ट्रॉन्गर, अपने से ज़्यादा रैंक वाले खिलाड़ी को चुना, और बाचिरा ने उसे बॉल छीन के सबसे पावरफुल प्लेयर को बाहर किया। इसे ही जुनून कहते हैं, और मुझे ऐसे ही स्ट्राइकर्स चाहिए। तो तुम किरा रियोस के लॉक ऑफ। किरा काफ़ी शौक में होता है, उसका माइंड काम नहीं करता है और वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ईसागी उसे देखकर डरता है और अपने आप से पूछता है कि मैंने किक क्यों किया? क्या मैंने उसका करियर ख़त्म कर दिया? वो बाचिरा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया? बाचिरा बोलता है कि मुझे पता था तुम किक करने वाले हो, मैंने तुम पे भरोसा किया और मैं जीत गया। ईसागी सोचता है ये पागल है क्या? गोरीमू बोलता है कि यह पागलपन कब तक चलेगा? जिनपाची बोलता है कि पागलपन? हाँ, क्योंकि हार और जीत की दुनिया में तुम जो भी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर जो चाहते हो वो रोज़ अपनी लाइफ को ऐसे ही रिस्क में डालता है। अपने करियर में पहली बार लड़के कैसा लगा? डर लग रहा है? जोश आ रहा है? ब्लू लॉक में यही होगा। जितनी बार तुम जीतोगे उतनी बार तुम्हारा घमंड बढ़ेगा और यही तुम्हें वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बनाएगा। कांग्रेट्स, तुम एडमिशन एग्ज़ाम में पास हो गए हो। इस रूम में 11 लड़के हैं, उन्हें साथ में रहना है हमेशा, तो तुम्हें कभी एक दूसरे का साथ देना है तो कभी धोखा। तुम्हें अपने अपोनेंट का ड्रीम तोड़ना है। तुम हो ब्लू लॉक टीम जेड। फिर डे 3 का सीन दिखाते हैं जहाँ सारे प्लेयर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ ट्रेडमिल पे सब रनिंग टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ जिंगो नाम का प्लेयर बोलता है कि ऐसे बनोगे तुम स्ट्राइकर और तेज भागो। फिर वहीं कुओन नाम का प्लेयर ईसागी को पानी देता है और जंपिंग टेस्ट में कुओन की जंप ईसागी से ज़्यादा होती है, जिस पे ईसागी हैरान हो जाता है। कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ सबको चावल और मीसो सूप मिलता है, पर रैंक के हिसाब से डिशेस चेंज होती रहती हैं और हम देखते हैं कि सबकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगी है एक दूसरे से। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्लीपिंग चैम्बर का सीन दिखाते हैं जहाँ ईसागी पूरे दिन में जो हुआ उसके बारे में सोचता है और बोलता है कि सोने का ये वक्त नहीं है। तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि बाचिरा भी जगा हुआ है और बाचिरा उसे अकेले ट्रेनिंग करने के लिए अप्रोच करता है। फिर वो रेडी हो जाता है और ईसागी बाचिरा से क्वेश्चन पूछता है कि तुमने मुझे उस टाइम बॉल क्यों पास की? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किरा को टारगेट करूंगा? बाचिरा बोलता है क्योंकि मुझ में एक मॉन्स्टर है। हमें बाचिरा का पास्ट सीन दिखाते हैं जहां मैच में एक प्लेयर उसे धक्का देता है और वो गिर जाता है, तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है और बाकी उसके टीममेट्स कहते हैं कि तुम इतने स्लो क्यों हो, बॉल क्यों नहीं दी? सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बाचिरा बोलता है कि जब मैं सॉकर खेलता हूँ तब एक मॉन्स्टर बाहर आके मुझसे बात करता है कि गोल करो और भागो, और उस वक्त उसने मुझसे कहा कि ईसागी को बॉल पास करो। खेलते वक्त मैं सिर्फ उसका ही सुनता हूँ। तुम्हारे अंदर भी मॉन्स्टर है ना? ईसागी मन में बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन जब मैंने उस वक्त बॉल किक की तब मैं अपने आप को पहचान पाया। मुझे भी मेरे अंदर के मॉन्स्टर को जानना है, शायद तब मुझे ब्लू लॉक में टिकने का रास्ता मिल जाए। बाचिरा कहता है मेसी, रोनाल्डो,
नोएल नोवा, इन सब के अंदर मॉन्स्टर है। हर स्ट्राइकर में ये होता है। और हाँ, मुझे इधर आके खुशी हुई क्योंकि मैं तुमसे मिल पाया। ईसागी देखता है कि ये क्या बकवास करता है, पर जो भी है इसे देखकर मुझ में हिम्मत आ रही है। फिर ईसागी की आइज ग्लो करती है और वो बॉल को छीनने की कोशिश करता है और बाशिरा बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी आंखें लग रही थी उस टाइम। फिर तभी अनाउंस होता है कि फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। रूम में जाके रैंक को देखें, जहां हम देखते हैं कि रूम में सबके रैंक बढ़ चुके होते हैं। गोरीमो कहता है कि मेरी रैंक बढ़ गई है 275। ईसागी अपना देखता है, उसका 275 होता है। तभी स्क्रीन पे जिनपची फिर से आता है, जहां जिंगो बोलता है कि यहाँ सब बोरिंग है। जिनपची कहता है तुम्हारी सॉकर स्किल बकवास है, इसलिए तुम्हें ब्लू लॉक बकवास लग रहा है। जिनपची ब्लू लॉक के बारे में बताता है कि इस फैसिलिटी में बी से जेड तक टोटल 25 टीम्स हैं और इन्हें 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, हर बिल्डिंग में एक। और जो लास्ट गेम खेला था उसे जो एलिमिनेट हुए उसकी वजह से अब 275 प्लेयर्स बचे हैं और टीम बी में 1 to 11 रैंक तक के प्लेयर्स हैं। तो तुम बिल्डिंग 5 में टीम जेड सबसे कमज़ोर टीम है। ऊंची रैंक वाले खिलाड़ी 5 स्टार खाना खाते हैं और बड़ी और बेहतर बिल्डिंग में ट्रेनिंग करते हैं। तुम्हें अच्छा माहौल चाहिए तो आगे बढ़ो, तो सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी एक सॉकर प्लेयर जिसका नाम इतोशी साए होता है उससे बात करता है कि रॉयल जो कि टॉप क्लब माना जाता है, तुम उसमें एक बेहतर मिडफील्डर हो, लेकिन रूल्स की वजह से तुम्हें फर्स्ट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए जापान लौट आए। तो इसका मतलब तुम डोमेस्टिक लीग में खेलोगे। वो प्लेयर मना करता है और वो न्यू जनरेशन का मेंबर होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 11 हीरोज में से एक। वो बोलता है कि ये कमज़ोर देश की टीम कभी नंबर 1 नहीं बन सकती। मेरा सपना है चैंपियंस लीग जीतने का। इस देश में ऐसा फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पासेस ले सके। फिर इतोशी वहाँ से जाने लगता है और उसका असिस्टेंट बोलता है ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हें हेट करने लगेंगे। इतोशी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं इधर आया। तभी वो दोनों देखते हैं कि जेएफयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहां ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। फिर एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि क्या गारंटी है कि एक बेस्ट स्ट्राइकर मिलने के बाद भी जापान वर्ल्ड कप जीत पाएगा। दूसरा बोलता है कि बाकी बचे 299 प्लेयर का क्या होगा, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तभी आनरी बोलती है जापानीज सॉकर को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। सोचो ज़रा, जब जापानीज सॉकर में एक हीरो जन्म लेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां जिनपची सिलेक्शन के बारे में बताता है कि फर्स्ट सिलेक्शन में बिल्डिंग 5 के 55 खिलाड़ी रहेंगे और ये 5 टीम के बीच राउंड रॉबिन रहेगा और टॉप 2 टीम से नेक्स्ट सिलेक्शन में जाएंगी। एक प्लेयर बोलता है कि हम सब तो फॉरवर्ड हैं, तो हम 11 प्लेयर के साथ कैसे खेलेंगे। जिनपची बोलता है सॉकर में कौन ज़्यादा स्कोर करता है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में पोजीशन और ट्रिक्स वाली बकवास डाल दी है। ये सारे नाम बाद में आए, पहले सॉकर में हर कोई स्ट्राइकर हुआ करता था, तुम्हें 0 से सॉकर स्टार्ट करना होगा। फिर तभी आनरी की वॉइस दिखाती है जो बताती है कि पिछले 25 साल में जापान ने काफ़ी मेहनत की है, बस एक कदम की दूरी है जहां हम टॉप टीम्स को टक्कर देंगे। जापान आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस एक कदम के लिए अभी के जापानीज सॉकर को मरना होगा। जापानीज सॉकर के लिए हम एक नया सपना देखा है। इतोशी आनरी की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। रूम जेड में जिनपची बोलता है तुम्हें अभी तक जो सिखाया है वो भूल जाओ, अपने दिमाग में नए आइडियाज़ घुसने दो। जापान को नंबर 1 टीम बनाने के लिए हमें 11 प्लेयर्स के बीच टीम वर्क नहीं, हीरो चाहिए, और उसको रोकने के लिए न्यू डिफेंस बनाओ, उनसे बेटर बनने के लिए न्यू ट्रिक्स लाओ। एक प्लेयर की पूरी टीम, देश और दुनिया को बदल सकता है, यही तो सॉकर का जादू है। कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं। आनरी बोलती है यहाँ के लोग सपना देखना भूल गए हैं। सेम साइड जिनपची बोलता है क्या तुम तैयार हो। आनरी बोलती है यहाँ सब होगा, ये है ब्लू लॉक। यह कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और रिपोर्टर्स गुस्सा होते हैं कि ये क्या बकवास है, कुछ भी बोल रहे हो। इतोशी का असिस्टेंट बोलता है कि हमें चलना चाहिए। इतोशी उसे रोक देता है और बोलता है मुझे देखना है कि इस देश में आखिर कौन सा गधा पैदा होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रूम जेड के प्लेयर्स आपस में रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करते हुए दिखाए जाते हैं कि कौन पहले स्टार्ट करेगा। जहां ईसागी जीतने के बाद वो बताता है कि वो फॉरवर्ड खेलेगा।
फिर हमें जिनपची के थ्रू फिर से रिवाइज कराते हैं कि 5 टीम के 55 खिलाड़ी एक मैच में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 2 टीम आगे प्रोग्रेस करेंगी, बाकी टीम्स को ब्लू लॉक छोड़ना होगा और जो बाहर होगा वो कभी भी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। पर जो बाकी 3 टीम्स के टॉप स्कोरर होंगे जो एडवांस करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले और सबसे कम पेनल्टी पॉइंट स्कोर करने वाले आगे प्रोग्रेस करेंगे। जिनपची कहता है कि तो क्या तुम अपने आप के गोल्स को पहले रखोगे या टीम के? नेक्स्ट मैच अगले 2 घंटे में स्टार्ट होंगे, टीम एक्स वर्सेस टीम जेड। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहां टीम जेड प्रिपरेशन करती है मैच को लेकर, जहां गुरीमू बोलता है कि इसागी की रैंकिंग काफ़ी कम है, तो क्या हम जीत भी पाएंगे विथ हिम एज आर फोकल पॉइंट। फिर हम देखते हैं कि सारे खिलाड़ी रेडी हो जाते हैं और कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहां इसागी सोच रहा होता है कि मेरा अब ब्लू लॉक में लाइफ चेंजिंग मैच स्टार्ट होने जा रहा है। फिर सेंटर फील्ड में टीम जेड आती है और वो देखते हैं कि टीम एक्स भी वहां आ रही है। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाते हैं और फिर हमें अनाउंसमेंट के ज़रिए सारे फाउल्स बताए जाते हैं। बिल्डिंग 5 का फर्स्ट मैच एक हाफ मैच होगा 45 मिनट्स का। बाचिरा बोलता है, इसागी क्या तुम डर रहे हो? चलो मज़े करते हैं वरना हम हार जाएंगे। यही होता है सॉकर। इसागी कहता है ठीक है। फिर तभी मैच स्टार्ट होता है और इसागी के पास बॉल आती है और वो सोचता है मुझे घबराना नहीं चाहिए। तभी इसागी सोचता है कि मुझे बॉल पास करनी चाहिए या अटैक करना चाहिए, पर तब तक एक खिलाड़ी आके इसागी से बॉल छीन लेता है और इसागी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो राइची। तभी हम देखते हैं राइची बोलता है कि मुझे टीम से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद से जितना हो सके उतने स्कोर करने हैं। तभी हम देखते हैं कि कुनिगामी नाम का प्लेयर राइची से बॉल छीन लेता है और कुनिगामी और राइची के बीच बहस होती है और एक दूसरे को मॉक करते हैं। पर तभी एक टीम एक्स का प्लेयर उनसे बॉल छीन लेता है और टीम एक्स के साथ भी सेम होता है कि आपस में स्कोर करने के लिए लड़ रहे होते हैं। इसागी सोच रहा होता है कि आखिर इधर हो क्या रहा है, यहाँ सब अपने अपने बारे में सोच क्यों रहे हैं। इसागी सोचता है जिनपची ने कहा था कि ये सॉकर 0 से स्टार्ट है, तो क्या है इसका मतलब, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए? फिर हम देखते हैं कि एक टीम एक्स का प्लेयर बॉल छीन लेता है और स्कोर करने निकल पड़ता है और इसागी की तरफ जाता है और बोलता है मेरे आगे से हट जाओ वरना मारे जाओगे। फिर हमें उस प्लेयर का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम था बारो शोए, रैंक 250, और इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है रोकने के लिए। पर हम देखते हैं कि बारो उन्हें भी पार करके निकल जाता है और इसागी शौक होता है कि ये कौन सा प्राणी है, और हम देखते हैं कि गोलकीपर को पता भी नहीं चलता और तब तक बारो गोल कर चुका होता है। टीम एक्स के 1 पॉइंट हो जाते हैं। फिर बारो नागार्जुन सर वाला डायलॉग बोलता है, फील्ड में सिर्फ एक ही किंग है, वो हूँ मैं। फिर हम देखते हैं इसागी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको कोई कैसे हरा सकता है। और फिर टीम जेड दोबारा रेडी होती है जहाँ राइची बोलता है तुम सब सिर्फ मुझे बॉल पास करो, जहाँ और भी प्लेयर बोलते हैं कि मुझे पास करो। फिर हम देखते हैं कि मैच रिज्यूम होता है जहाँ इसागी और बाचिरा स्टार्ट करते हैं और गुरीमू अपनी पोजीशन से हट के बॉल किक करता है और बोलता है मैं तुम्हें बॉल नहीं दे सकता, मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्कोर करने हैं। पर हम देखते हैं कि टीम एक्स फिर से बॉल छीन लेती है जहाँ टीम एक्स का एक ही प्लेयर बोलता है कि हमें इंडिविजुअल गोल करने नहीं चाहिए बल्कि हमें मिलके एक टीम की तरह गोल करने चाहिए। फिर बॉल बारो के पास जाती है और टीम जेड उसे रोकने की कोशिश करती है, जहां इसागी सोचता है कि अगर हमने बारो को अकेला छोड़ा तो दिक्कत करेगा, लेकिन अगर हम सब बारो के पीछे लग जाएं तो पूरी टीम को फ्री हैंड मिल जाएगा। और यही सोचते हुए टीम एक्स गोल करती है। फिर हम देखते हैं कि इसागी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, हमें हमारी टीम में एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। फिर हम देखते हैं कि इसागी थोड़ा टेंशन में होता है और जिनपची की बात भी सोचता है, लेकिन तब तक टीम एक्स कई बार गोल कर देती है और 5 पॉइंट स्कोर कर चुकी होती है और 3 मिनट्स बाकी होते हैं जहां इसागी हार मान चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि बाचिरा इसागी से बोलता है कि हम दोनों मिलके गोल करते हैं। फिर बाचिरा कहता है क्या तुम रेडी हो, जहां इसागी बोलता है हाँ। फिर बाचिरा बोलता है मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करूँगा, तुम डायरेक्ट गोल पे ध्यान दो। फिर इसागी भागता है गोलकीपर की तरफ। फिर बाचिरा इसागी को बॉल पास करता है। तभी हम देखते हैं कि बारो इसागी के सामने खड़ा होता है और बोलता है मैंने पहले भी कहा था आई एम द किंग। और फिर हम देखते हैं इसागी थोड़ा डर जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर टीम जेड के पीछे से और भी प्लेयर आ जाते हैं और बॉल मांगने लगते हैं। फिर तभी इसागी ऑटोमेटिकली बॉल को कुनिगामी की तरफ दे देता है और कुनिगामी लॉन्ग शॉट दे के
डायरेक्ट स्कोर करता है, जहां राइची इसागी से बोलता है तुमने बॉल मुझे क्यों नहीं दी, जहां इसागी बोलता है मैंने खुद से नहीं दी, वो अनइंटेंशनल था। फिर बारो इसागी के पास आके बोलता है अगर तुम गोल करने से डरोगे तो घंटा कुछ उखाड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि टाइम अप हो जाता है और टीम एक्स मैच की विनर होती है, जहां टीम जेड सैड होती है और इसागी भी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां राइची बोलता है कि इसागी ने सेंटर फॉरवर्ड बन के गलती कर दी, और ऐसे ही सब बहस कर रहे होते हैं और इसागी बारो की बात को सोच रहा होता है। फिर कुओन नाम का प्लेयर बोलता है हम ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं, तो बहस करने का क्या फ़ायदा। अगर एक टीम में 2 बार लूज और 2 बार विन होती है तो हमें आगे बढ़ने के लिए 7 पॉइंट्स चाहिए, तो अगर हम नेक्स्ट मैच हारे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गुरीमो आइडिया मांगता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे खेला जाए, जहाँ सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसागी बोलता है कि सॉकर 0 इसका मतलब क्या होता है, जहाँ इसागी एक्सप्लेन करता है कि आज के मैच में सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे, जिसे हम अपने में ही बिजी थे, और शायद इसी का मतलब है 0, और बारो की वजह से उनकी टीम एक साथ आ गई और उन्होंने अपने आप को 1 बनाया, और शायद हमें भी साथ आना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिनपची स्क्रीन के थ्रू वापस आता है और बोलता है तुमने बिल्कुल सही सोचा। बाय द वे बिल्डिंग 5 का सेकंड मैच भी खत्म हो चुका है, जहां टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हराया है, जहां टीम जेड शॉक होती है कि इतना स्कोर कैसे किया। फिर जिनपची बोलता है कि तुम सही जगह पर हो, पर तुम्हें नहीं पता कि 0 को 1 कैसे बनाया जाए, जहां जिनपची टीम जेड को बताता है कि जापान बेसबॉल में काफ़ी आगे है, क्योंकि बेसबॉल प्लेयर अपनी अपनी इंडिविजुअल स्किल बनाते हैं बॉल को हिट करने के लिए, और हम जैपनीज जो हमें काम दिए जाते हैं उसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो तुम सॉकर सिर्फ मिल के नहीं जीत सकते, तुम्हें अपनी इंडिविजुअल स्किल भी बनानी होगी, तो अपने हथियार उठाओ और दूसरी टीम को ख़त्म करो। जहां हम देखते हैं कि वो वेपन्स होते हैं फ्री किक, ड्रिबल, टेक्निक, स्पीड और हेडर। और फिर जिनपची लेक्चर देने के बाद वहां से चला जाता है और इसागी सोचता है हमें अपने वेपन्स बनाने होंगे और हमें फर्स्ट सिलेक्शन को पार करना होगा, और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रूम जेड का सीन दिखाते हैं, जहां सारे प्लेयर्स अपनी अपनी एबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि चिगिरी नाम का प्लेयर अपनी पावर्स उन्हें नहीं बताता है, और फिर सब डिस्कस करते हैं कि हम कैसे जीतेंगे नेक्स्ट मैच में। फिर कुओन बोलता है मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, वो है ऑपरेशन नेक्स्ट अप इट्स मी 11। फिर ओपनिंग के बाद हम नेक्स्ट सीन में आते हैं कि ग्राउंड में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि हमें एक साथ मिलके एक टीम में काम करना चाहिए। फिर थोड़ी टाइम बाद हमें इसागी को दिखाते हैं, जो कि डिनर करते हुए सोचता है कि मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं ब्लू लॉक में आए, पर मेरे पास अभी तक ऐसा कोई वेपन नहीं है जिसमें मैं प्राउड कर सकूं। फिर हम देखते हैं कि उधर कुनिगामी आता है और वो इसागी से बोलता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बॉल पास की। तभी कुनिगामी ये कह के जाने लगता है और इसागी उसे रोक लेता है और पूछता है तुम सॉकर क्यों खेलते हो, तुम्हारे पास कई वेपन्स हैं, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे भी अपने बारे में कुछ पता चले। कुनिगामी कहता है ईजी है, मैं जब छोटा था तो मैं स्ट्राइकर्स को देखता था जो कि मेहनत करते थे और पिच पे गोल करते थे, वो थे रियल लाइफ हीरोज़ जो मुझे हिम्मत देते थे। और ऐसे ही कुनिगामी इसागी से बात करता है और इसागी कुनिगामी से इम्प्रेस होता है और वो दोनों साथ में बैठकर प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस करते हैं और खाना खाते हैं जो कि काफ़ी डिलीशियस था। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहां टीम जेड आ चुकी होती है ग्राउंड में और टीम वाई भी आ चुकी होती है। फिर कुओन टीम जेड को बताता है कि हमारी तरह टीम वाई भी प्रीवियस मैच हार गई थी और जो नंबर 9 है उस पर नज़र रखना, वो टॉप स्कोरर है और उसका नाम है ओकावा हिबिकी। फिर इसागी कुओन की बात सोचता है जहां लास्ट नाइट उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि सेंटर पॉइंट से हर प्लेयर को चांस मिलेगा अपना वेपन यूज़ करने का और बाकी प्लेयर्स उसके अराउंड फॉर्मेशन बनाएंगे और हम अपनी टीम को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। तो हम ऑपरेशन नेक्स्ट अप इट्स मी 11 की जगह नेक्स्ट अप इट्स मी 9 रखेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होता है और बाचिरा आगे जाता है, पर टीम वाई के प्लेयर्स उसे रोक लेते हैं, इसलिए बाचिरा बॉल पास कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कुनिगामी रिसीव करके बॉल हिट करता है
पर बॉल ब्लॉक कर दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसागी नोटिस करता है कि टीम वाई डिफेंसिव खेल रही थी टीम जेड की तरह, और ओकावा भी काम है, जैसे वो वेट कर रहे हो किसी मोमेंट का। खैर, तब तक हम देखते हैं कि कुनिगामी फिर से बॉल हिट करता है, पर टीम वाई फिर से ब्लॉक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि टीम वाई के एक प्लेयर के पास बॉल आती है और इसागी देखता है कि ओकावा उसकी सेम डायरेक्शन में खड़ा है, जिससे गोल इजीली हो पाए। और जब तक इसागी ये बात सबको बताता, तब तक ओकावा गोल कर देता है। फिर इसागी कहता है कि उनका प्लान ये है कि ड्रॉप बैक एंड डिफेंड, फिर बॉल को स्टील करो और काउंटर अटैक करो। अगर हमें ओकावा को रोकने का कोई रास्ता नहीं मिला तो हम जीत नहीं सकते। और फिर मैच कंटिन्यू होता है, जहां कुओन बॉल हेड से हिट करता है और कुनिगामी के पास बॉल आती है, लेकिन टीम वाई कुनिगामी को घेर लेती है और टीम वाई का एक प्लेयर बॉल स्टील कर लेता है और बॉल टीम वाई के पास आ जाती है। फिर राइची बोलता है मेरा टाइम आ गया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसी टाइम ब्रेक होता है और हमें रूम जेड का सीन दिखाते हैं, जहां सब यही डिस्कस करते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके टीम वाई को कैसे हरा सकते हैं। फिर ब्रेक ओवर होता है और सारे प्लेयर्स वापस ग्राउंड में आते हैं और मैच कंटिन्यू होता है, जहां यामामूरा यूदाई नाम का प्लेयर मन में सोच रहा होता है कि मुझे बॉल तक नहीं मिल रही, मैं अपनी एबिलिटीज़ कैसे दिखाऊं। और सेम यही चीज़ राइची भी सोच रहा होता है और यूदाई सोच रहा होता है कि टीम वाई एक लड़की की तरह है जिसे उसे पटाना होगा, क्योंकि अगर वो पट गई तो वो ईजी होगा उसके लिए। फिर हम देखते हैं कि यूदाई से बॉल मिस हो जाती है और फिर बॉल गीन के पास आती है और गीन इसागी को बॉल पास करता है। फिर इसागी दोबारा गीन को बॉल पास करता है, पर गीन बॉल कवर करके हिट करता है, पर टीम वाई बचा लेती है स्कोर होने से। फिर बॉल बाचिरा के पास जाती है और टीम जेड के प्लेयर टीम वाई को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर बाचिरा किक करता है और इसागी बॉल को रिसीव करने जाता है, जहां बॉल टीम वाई के पास जाती है, पर इसागी बीच में आके अपनी चेस्ट से बॉल रोक लेता है और फिर भागता है नेट की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि टीम वाई का प्लेयर बॉल स्टील कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि गीन बॉल कवर करके हिट करता है और गोल करता है, और ये होता है टीम जेड का फर्स्ट गोल। और फिर हम देखते हैं कि टीम वाई का वही प्लेयर इसागी को टीज करता है और इसागी से बोलता है कि तुम्हारी मेरी जैसी आंखें हैं, पर तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं हूँ जो इस गेम को कंट्रोल करूँगा। इसागी मन में बोलता है मुझे इस बास्टर्ड को हराना होगा। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसागी आसाही नाम के प्लेयर को बॉल पास करता है, पर टीम वाई बॉल स्टील कर लेती है, पर इसागी बॉल उनसे ले लेता है, जहां इसागी नीको को ब्लॉक करता है, जहां नीको बोलता है लगता है तुम्हें भी जिनपाची की वही स्पीच सुनी है क्या, जिसमें वो कहता है कि अपने वेपन्स उठाओ, जहां इसागी उसे देखता है और नीको बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा वेपन क्या है। इधर ब्लू लॉक में काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं, मैं जानता हूँ मैं इनसे कम्पीट नहीं कर सकता, तो मुझे इस जगह सर्वाइव करने के लिए अपना वेपन यूज़ करना होगा। जहां हम देखते हैं कि नीको इसागी को बताता है कि मेरी नज़र बहुत तेज़ है, जिससे मैं फील्ड पर नज़र रख पाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम निकल चुका होता है गेम का, जहां टीम जेड और टीम वाई के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा होता है। तभी इसागी अपने टीममेट से कहता है कि उन्हें सामने से रोको। तभी नीको इसागी को कहता है कि 1 मिनट बाकी हैं और इस समय हम वो टैक्टिक यूज़ करते हैं जब हम टाई हो चुके होते हैं या जीतने के करीब होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बॉल ओकावा के पास जाती है और नीको इसागी से बोलता है कि बॉल ओकावा के पास है, पर वो पिछले 89 मिनट्स की तरह अकेले गोल करने नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम टीम वाई पूरी टीम अटैक को ज्वाइन करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि पूरी टीम वाई नेट की तरफ भागती हैं। इसागी शॉक होता है और नीको इसागी से बोलता है कि इस वेपन का नाम है वन टाइम किल काउंटर। और फिर इसागी काफ़ी टेंशन में भाग रहा होता है और इसागी काफ़ी गुस्से में भी होता है। तभी हम देखते हैं कि टीम वाई बॉल पास करते हुए नेट के पास जाती है और नीको के पास आती है। फिर टीम जेड का गोलकीपर सोच रहा होता है अगर मैंने ये गोल होने से नहीं बचाया तो मेरा करियर इधर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नीको ओकावा को बॉल पास करता है और टीम जेड की उम्मीद वहीं टूट जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि इसागी वहां आकर बॉल स्टील कर लेता है, जहां इसागी नीको को बोलता है मुझे पता था लास्ट मोमेंट पे तुम ओकावा को बॉल पास करोगे, क्योंकि तुम ओकावा को बॉल पास करने वाले थे, यानी यू आर अनफिट टू बी ए स्ट्राइकर। ये कहकर इसागी अपोजिट साइड किक करता है
फिर कुनिगामी बॉल आगे लेके जाता है, जहाँ कुनिगामी बाचिरा को बॉल पास करता है और बाचिरा टीम वाई को कंफ्यूज करते हुए इसागी को बॉल पास करता है। और तभी हम देखते हैं कि इसागी बॉल किक करता है और फाइनली ये गोल हो जाता है। और इसी के साथ ये मैच टीम जेड 2-1 से जीत जाती है और टीम जेड के सारे प्लेयर्स काफ़ी खुश होते हैं कि ब्लू लॉक में उनकी पहली जीत थी। और फिर हम देखते हैं स्कोर करने के बाद इसागी टीम वाई के पास जाता है, जहां टीम वाई काफ़ी सैड होती है। इसागी उन्हें देखकर मन में सोचता है कि मैंने इन 11 प्लेयर्स का ड्रीम क्रश कर दिया। और इसागी नीको को देख रहा होता है और बोलता है ये कैसी फीलिंग है। और फिर हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ सब डिलीशियस फूड एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं। जहाँ कुनिगामी कहता है कि इसागी का वेपन है कि वो किसी भी गोल को स्मेल कर सकता है। और फिर ये सब काफ़ी खुश होते हैं कि एटलीस्ट हम जीत गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ इसागी सो के उठा होता है, जहाँ इसागी मन में सोचता है कि मैंने कैसे किया आज का गोल और मैंने उनको क्रश कर दिया। जो भी था वो पर काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे। तभी इसागी मॉनिटरिंग रूम की तरफ देखता है, जहाँ चिगिरी नाम का प्लेयर बैठा होता है और आज का मैच देख रहा होता है। जहाँ इसागी उससे पूछता है कि वो रात में क्या कर रहा है, जहाँ चिगिरी बोलता है कि मैं सोया नहीं इसलिए तुम्हारा गोल देख रहा था। जहाँ चिगिरी बोलता है एज ए स्ट्राइकर ये काफ़ी ग्लोरियस मोमेंट था। जहाँ इसागी उसकी बात से एग्री करता है और बोलता है हाँ, जब से मैं यहाँ ब्लू लॉक में आया हूँ तब से मेरा फर्स्ट गोल है। इसागी चिगिरी से बोलता है शायद मैं ऐसा गोल नहीं कर पाऊंगा, वो शायद तुक्के से हुआ था। जहाँ चिगिरी बोलता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट ने ऐसा किया हो। स्पेशल अवेयरनेस, ज़्यादातर प्लेयर बॉल पे कंसंट्रेट करके सिर्फ उतना ही एरिया देख पाते हैं जितना वो फोकस कर सकें, बट कुछ केसेस में कुछ प्लेयर्स हर एक जगह को देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ गॉड लुकिंग डाउन फ्रॉम अबव। जहाँ इसागी सोचता है स्पेशल अवेयरनेस कहीं यही तो मेरा वेपन नहीं। जहाँ इसागी खुश भी होता है कि चिगिरी ने उसकी एबिलिटी को पॉइंट आउट किया। इसागी बोलता है तुम्हारा वेपन क्या है, तुमने बताया नहीं। जहाँ चिगिरी मना करता है और बोलता है मुझे नहीं बताना, मुझे पसंद नहीं अपने बारे में किसी को भी बताना। जहाँ चिगिरी बोलता है राइट ACL टीयर ये एक इंजरी है जो मुझे कई साल पहले हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने स्पॉट पे इंजरी दोबारा हुई तो शायद मैं ना खेल पाऊँ। तुम्हारी तरह मेरा भी वेपन था, मैं हमेशा पम्प्ड अप रहता था स्कोर करते हुए। बेशक अब मेरा लेग ठीक हो चुका है, बट आई एम स्केयर्ड कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊँ। मुझे वर्ल्ड का ग्रेटर स्ट्राइकर बनना है। मैं ब्लू लॉक में इसलिए आया ताकि मुझे एक रीज़न मिले मेरे ड्रीम पे गिव अप ना करने का। और तुम्हारा गोल देखने के बाद मुझे रीज़न मिल गया है मेरा ड्रीम छोड़ने का। फिर हम देखते हैं कि इसागी बोलता है कि तुम मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ तुम गिव अप नहीं करना चाहते और मैं भी। मैं डरता हूँ कि ये सब ख़त्म ना हो जाए इसलिए आई फॉट। अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो गिव अप टू एवरीथिंग, तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। जहाँ हम देखते हैं चिगिरी गुस्से में बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक रूम दिखाया जाता है जहाँ जिनपची और आनरी होते हैं, जहाँ वो आपस में बातें करते हैं और जिनपची नूडल्स बना रहा होता है। जहाँ आनरी पूछती है कि ब्लू लॉक का फर्स्ट सिलेक्शन कैसा रहा, जहाँ जिनपची बोलता है सही चल रहा है। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि टीम जेड प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ इसागी अपने वेपन के बारे में सोच रहा होता है और वो चिगिरी को भी देखता है। वो कल रात की बात याद करता है चिगिरी की। तभी जिनपची स्क्रीन पे अपीयर होता है और बोलता है ये है राउंड 6 के रिजल्ट, जहाँ कुओन देखता है कि 3 टीम्स का टाई हुआ है और एक विन और एक लूज। जिनपची कहता है कि तुम्हारी रैंक्स, तुम कैसा खेलते हो और कितना स्कोर करते हो उस पर डिपेंड करता है। और जो टीम जेड में टॉप रैंकर है वो है इसागी युइची, जहाँ इसागी के साथ बाकी सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिनपची कहता है कि आगे बढ़ने के लिए अपने वेपन को पॉलिश करो और इम्प्रूव करो। फिर जिनपाची कुछ वर्ल्ड फेमस प्लेयर का एग्जाम्पल दिखाता है कि उनके क्या वेपन्स हैं, स्पेशली मेसी का। फिर जिनपाची कहता है कि तुम्हारे सबके वेपन्स हैं, सबके अलग अलग हैं, सिर्फ मेसी को कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग पॉलिश करना होगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में टीम जेड का मैच टीम डब्ल्यू से होगा, जहाँ कुओन बोलता है कि हमें रेडी होना होगा कल के लिए। फिर हम देखते हैं कि इसागी सोच रहा होता है मेरा ऐसा वेपन नहीं है जो इजीली देखा जा सके, तो मैं उसे कैसे पॉलिश करूं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसागी को आइडिया आता है कि उसे 90 मिनट तक रन करना चाहिए जिससे वो अपने वेपन को यूज़ कर सके। और इसागी रनिंग करने लगता है फील्ड में। तभी इसागी देखता है कि कुनिगामी और बाचिरा भी रनिंग कर रहे हैं उसके साथ
और बाचिरा इसागी से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि टीम जेड तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। जहां इसागी देखता है कि बाकी प्लेयर्स भी रनिंग कर रहे हैं और सब अपने में बोल रहे होते हैं कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, वगैरह वगैरह। फिर इसागी अपना पास्ट सोचता है और बोलता है मैं अपनी टीम में कभी शाइन नहीं किया, लेकिन आज सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं हूँ इधर नंबर 1। फिर जिनपची इसागी को देखकर बोल रहा होता है कि एक बेस्ट स्ट्राइकर तभी निकलता है जब सॉकर सबसे ज़्यादा इंटेंस हो। ये कहते के साथ एपिसोड 5 इधर ही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 6 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में टीम जेड डिस्कशन कर रही होती है कि उनका अगला मैच टीम डब्ल्यू से है और उनके जो की प्लेयर्स हैं वो हैं वानिमा ब्रदर्स। और हम देखते हैं कि चिगिरी उनका नाम सुन के थोड़ा सा शॉक होता है और उनका प्लेयर्स बताता है कि इन दोनों में मिल के 4 गोल्स किए थे अगेंस्ट टीम एक्स। तभी राइची कहता है कि कुओन कहाँ है, और हम देखते हैं कि राइची बाथरूम से बाहर निकलता है और उसकी हालत ख़राब होती है, पर फिर भी कुओन बोलता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जो भी हमने सीखा है अभी तक उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी होगी। हम सब 3-3 के प्लेयर्स में रोटेट होकर मैच खेलेंगे जिससे सबको मौका मिले 30 मिनट तक खेलने का। खैर हम देखते हैं कि चिगिरी का कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसागी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। चिगिरी इसागी को प्रॉपर आंसर नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहां सब ग्राउंड में होते हैं और वहां टीम जेड आती है, फिर वहां पर टीम डब्ल्यू भी आती है और फिर इनके बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। और टीम जेड हैरान रहती है क्योंकि वानिमा ब्रदर्स का कोऑर्डिनेशन काफ़ी खतरनाक था और वो अपने प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे से बॉल पास कर रहे थे, जिससे टीम जेड का कोई प्लेयर्स उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। और वानिमा ब्रदर्स काफ़ी अमेजिंग ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि टीम जेड से इसागी और चिगिरी को एज डिफेंडर खेलना था फर्स्ट 30 मिनट के लिए। और इसागी चिगिरी को अलर्ट करता है और चिगिरी काफ़ी चुपचाप से खड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वानिमा ब्रदर्स चिगिरी को देखते हुए और कहते हैं ओह चिगिरी तुम भी खेल सकते हो क्या। हमें पता चलता है कि वानिमा ब्रदर्स चिगिरी को जानते होते हैं क्योंकि चिगिरी उन्हीं का टीममेट था और ये वानिमा ब्रदर्स चिगिरी की इंजरी का मजाक उड़ाते हैं और उसे टीज करते हैं और इसागी ये देखकर शॉक रहता है। और वानिमा ब्रदर्स चिगिरी से कहता है यहाँ तुम खेल रहे हो फालतू में, तुम्हारा लेग फिर से जाएगा। और हम देखते हैं ये कहते हुए वानिमा ब्रदर्स आगे बढ़ते हैं, पर इसागी अचानक से आके बॉल स्टील कर लेता है और उसके दूसरे प्लेयर की तरफ बॉल शूट करता है। और इसागी कहता है चिगिरी से कि तुम इनकी बातों में मत आओ, ये बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आए हैं। चिगिरी इसागी से कहता है कि तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि टीम जेड के पास बॉल काफ़ी देर से थी और वो अच्छे से बॉल का यूज़ कर रहे हैं। फिर इसागी चिगिरी से कहता है कि देखो तुम मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हारे पास काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे सॉकर खेलना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम गेम पे फोकस करो ना कि उन दोनों की बातों पे। फिर हम देखते हैं कि बॉल कुओन के पास आती है और कुओन अचानक से बॉल को हेड से हिट करता है और गोल हो जाता है और टीम जेड अपने पहले स्कोर कर लेती है और टीम जेड वाले काफ़ी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसागी चिगिरी को बोल रहा होता है कि तुम अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट का सोचो, वही बेनिफिशियल है और गिव अप तो बिल्कुल मत करना। और हम देखते हैं कि वानिमा ब्रदर्स गुस्से में होते हैं ये देख के। फिर से मैच कंटिन्यू होता है और टीम जेड बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए बॉल स्टील कर लेती है और बॉल बाचिरा के पास आती है और बाचिरा कुओन को बॉल पास करता है और कुओन अपने चेस्ट से रिसीव करता है और फिर अमेजिंग सी किक करता है और ये भी स्कोर हो जाता है और टीम जेड के 2 पॉइंट्स हो चुके होते हैं और टीम जेड ने हाफ टाइम से पहले ही 2 गोल कर लिए थे। और हम देखते हैं कि टीम जेड खुश हो जाती है और वानिमा ब्रदर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर से मैच कंटिन्यू होता है और टीम जेड पहले की तरह बॉल स्टील करती है और वानिमा ब्रदर्स गलती से एक फाउल कर देते हैं जिसकी वजह से टीम जेड को एक फ्री किक मिलती है। फिर बाचिरा के पास बॉल आती है और वो किक करने वाला होता है, तभी वो देखता है कि कुओन नेट के काफ़ी करीब है, तो बाचिरा कुओन को बॉल पास करता है और हम देखते हैं कि कुओन देखता है और बॉल रिसीव करता है पहले की तरह और फिर से हेड से बॉल हिट करता है और स्कोर कर लेता है और टीम जेड के 3 पॉइंट्स हो चुके थे जबकि हाफ टाइम भी नहीं हुआ था।
और कुओन ने अकेले ही 3 गोल्स किए थे और उसने हैट्रिक बनाई थी। और हम देखते हैं कि हाफ टाइम हो चुके होते हैं और ब्रेक होता है। जिनपाची और आनरी भी ये मैच देख रहे होते हैं और हमें टीम जेड को ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है जहां ये सब काफ़ी खुश थे। फिर से मैच कंटिन्यू होता है और फ्रंट में राइची होता है और कुओन राइची से बॉल पास करने को बोलता है। राइची का बॉल पास करने का मन नहीं था पर वो दे देता है। पर हम देखते हैं कि वानिमा ब्रदर्स कुओन से बॉल स्टील कर लेते हैं और बॉल को हिट करके स्कोर कर लेते हैं। फिर दोबारा मैच स्टार्ट होता है जहां कुओन सबको मोटिवेट करता है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी भी आगे हैं, बस तुम फोकस रखो। फिर कुओन इसागी को फर्स्ट किक पास करता है पर वो बॉल काफ़ी स्लो जाती है और हम देखते हैं कि वानिमा ब्रदर्स बीच में आके बॉल स्टील करते हैं और ड्रिबलिंग करते हैं और करते हुए आगे बढ़ते हैं और खतरनाक शॉट मार के स्कोर करते हैं जहां राइची गुस्सा होता है क्योंकि कुओन की मिस्टेक के कारण ये स्कोर हुआ। और कुओन नीचे बैठ के माफ़ी मांगता है और इसागी कुओन को देखता है कि कुओन स्माइल कर रहा होता है और ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी बल्कि एक ईविल की स्माइल लग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से मैच रिज्यूम होता है और इसागी और बाचिरा बॉल आगे लेके जाते हैं और टीम डब्ल्यू वाले काफ़ी फोकस से खेल रहे होते हैं और जो भी टीम जेड मूव करने वाली होती है वो उन्हें ब्लॉक कर देती हैं जैसे कि उन्हें सब पता हो। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वानिमा ब्रदर्स इसागी से बॉल छीन लेते हैं और बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं और इसागी उन्हें फॉलो करता है और सोच रहा होता है कि कुओन ऐसा स्माइल क्यों कर रहा था, कहीं वो हमें। फिर हम देखते हैं कि कुओन के पास ऊपर से बॉल आती है और कुओन चाहता तो बॉल को रोक सकता था पर उसने नहीं रोका और वानिमा ब्रदर्स का स्कोर होता है। और हम देखते हैं कि इसागी कुओन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इसागी के पीछे से वानिमा ब्रदर्स आते हैं और बोलते हैं कि तुमने पता लगा लिया कि कुओन हमारे साथ मिला हुआ है, इसने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया था कल, हर एक मूव हर एक स्टेप सब कुछ, इसने हमारी काफ़ी हेल्प की, तो ऑलरेडी हम ये गेम जीत चुके हैं, तो जस्ट गिव अप। और ये देखकर राइची और बाकी टीम जेड के मेंबर्स कुओन पे भड़क जाते हैं और राइची तो कुओन को मारने वाला होता है और तभी कुओन कहता है ये ब्लू लॉक है और इधर जो बेस्ट है वही आगे तक जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि कुओन नेट के पास जाता है और बॉल को उठाता है और फिर मिडफील्ड में ले जाता है और बोलता है मैं यहाँ जीतने आया हूँ, सर्वाइव करने आया हूँ और मैं ही हूँ जो इधर सर्वाइव करूँगा। और ये कहते ही कुओन वानिमा ब्रदर्स को बॉल पास कर देता है और कहता है कि तुम बस ऐसा समझो कि हम 12 प्लेयर्स हैं और तुम सिर्फ 10। और फिर हम देखते हैं कि कुओन उनके टीम में हो जाता है और टीम जेड के साथ साथ बैक एंड में आनरी भी शॉक होती है कि ये क्या हो रहा है। जिनपाची आनरी से कहता है कि तुम चुप रहो और बस देखो। फिर हम देखते हैं कि कुओन वानिमा के साइड से खेलने लगता है और इसागी कुओन से पूछने जाता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो। कुओन बोलता है कि देखो हमारे फर्स्ट मैच से ही मुझे पता चल चुका था कि हम ये टीम को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं बस अपने आप को सिक्योर करना चाहता हूँ और क्यूरियस होता है कि तुम अपने आप को कैसे सिक्योर करोगे। कुओन कहता है कि याद करो बहुत पहले जिनपाची ने बताया था कि जो किसी टीम का टॉप स्कोरर होगा वो आगे जाएगा और बाकी टीम एलिमिनेट हो सकती है और आज मैंने यही किया। टीम डब्ल्यू से बात करके मैंने पहले 3 स्कोर अकेले किए और बस अब तुम सब एलिमिनेट हो जाओगे और बस मैं ही रहूँगा इधर। और कुओन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और इसागी को बोलता है तुम बेचारे समझ नहीं पाए। फिर हम देखते हैं कि वानिमा ब्रदर्स अचानक से गोल करते हैं और टीम डब्ल्यू सेलिब्रेट करने लगती है और जो टीम जेड थी वो बहुत सैड फील करती है और बहुत शॉक भी, जहाँ पे इसागी टीम डब्ल्यू से कहता है मैं इसे इस तरह से ख़त्म नहीं होने दूंगा। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चिगिरी दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मैच की तरफ जहां हम देखते हैं कि बाचिरा इसागी को बॉल पास करता है और वानिमा ब्रदर्स इसागी को टीज करते हैं कि हमें तुम्हारी सारी टेक्निक्स पता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी आगे से कुओन वहां आता है और इसागी से बॉल को स्टील कर लेता है। वहीं वानिमा ब्रदर्स उनके साथ आगे जाते हैं और इसागी मन में सोचता है जो भी हो रहा है ये सब अनफेयर है। फिर हम देखते हैं कि कुओन बॉल लेके आगे जाता है लेकिन टीम जेड का गोलकीपर सिर्फ एक फिंगर से गोल होने से बचा लेता है।
और चिल्ला के टीममेट से बोलता है तुम बस गोल करो, मैं अपना 100% दे दूंगा गोल्स को रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि बॉल चिगिरी के पास जाती है पर वानिमा ब्रदर्स बचा लेते हैं और चिगिरी को टॉन्ट करते हैं कि तुम तो बहुत स्लो हो, चलो आज मैं तुम्हारा करियर एंड कर देता हूँ। ये सुनकर चिगिरी एक जगह खड़ा होकर गुस्से से अपने पास्ट को सोच रहा होता है, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वानिमा ब्रदर्स चिगिरी के टीम के सीनियर्स होते हैं, जहाँ एक बहस के चलते चिगिरी और वानिमा ब्रदर्स 2-1 का मैच हार जाते हैं, जहाँ चिगिरी बहुत तेज़ भागता है। इवन कोच भी इम्प्रेस होते हैं और उन्हें चिगिरी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं कि वो बहुत आगे जाएगा। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ चिगिरी अपने इस स्किल का यूज़ करते हुए एक मैच में बॉल को आगे लेकर जा रहा था, पर अचानक से उसका राइट लेग टेढ़ा हो जाता है और चिगिरी गिर जाता है। जहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं और वहाँ डॉक्टर चिगिरी के पेरेंट्स को वार्न करते हैं कि अगर उसने सेम जगह पर एक और बार चोट लगी तो उसे सॉकर को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ ये सुनकर चिगिरी अंदर ही अंदर टूट जाता है, जहाँ वो कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने लेग को सही तो करता है और सॉकर में रिटर्न भी करता है, पर वो अब पहले जैसे नहीं खेल पा रहा था। उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही अपने आप को पुश कर पा रहा था, क्योंकि उसे दोबारा इंजरी का डर था। और वानिमा ब्रदर्स चिगिरी को रोस्ट कर रहे होते हैं और चिगिरी को अपने स्किल से कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ चिगिरी प्लेग्राउंड के बीच में खड़ा होकर स्कोरबोर्ड की तरफ देखता है और सोचता है कि 5 मिनट बाकी हैं, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हार जाएगा और उसका वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा। तभी इसागी चिगिरी को बोलता है अभी यार ये सब खत्म नहीं हुआ है, और इसागी बॉल को लेकर आगे जाता है पर वानिमा ब्रदर्स उसे घेर लेते हैं। इवन टीम जेड के जितने भी फॉरवर्ड थे सबको टीम डब्ल्यू ने घेर लिया था और कुओन इसागी के पास आकर बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि टाइम ओवर हो चुका होता है, 90 मिनट्स पूरे हो चुके थे, लेकिन तभी स्क्रीन पे एक न्यू अनाउंसमेंट के थ्रू उन्हें 3 मिनट्स एडिशनल टाइम मिलता है, जहां इसागी सोचता है यही टाइम है, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी इसागी ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसागी की आइज़ में वही ब्लू फ्लेम्स दिखती हैं, पर वानिमा ब्रदर्स इसागी को गिरा देते हैं। पर इसागी फिर से उठता है और फिर से भागता है और अकेले ही बॉल को लेकर नेट की तरफ लेके जा रहा होता है। चिगिरी ये सब देखता है और मन में सोचता है कि ये इसागी कर क्या रहा है, ये अकेले ही सब कुछ क्यों कर रहा है। तभी इसागी चिगिरी को बॉल पास करता है पर चिगिरी ले नहीं पाता और इसागी दोबारा बॉल लेता है और चिगिरी को बोलता है गेट आउट ऑफ माई वे। चिगिरी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे मेरे से नहीं कह सकते, मैं अपने आप को तुम्हारे में देख पाता हूँ। एक फियरलेस स्ट्राइकर में भी ऐसा ही था। चिगिरी कहता है कि क्या इंजरी मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से? नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को खुद से रोक रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं सकता, मेरा करियर ऐसे तो एंड नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि चिगिरी गुस्से में होते हैं और उसमें भी वो ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उसकी जंजीरें टूटने लगती हैं। वो फोर्स करता है अपने आप को, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब क्या होगा उसकी इंजरी का, और चिगिरी बहुत तेज़ भागता है और इसागी को एक गोल स्मेल होता है और वो देखता है कोई है जो नेट की तरफ तेज़ी से भाग रहा है और इसागी बॉल हिट करता है और बोलता है चिगिरी ये तुम्हारे लिए। जहां हम देखते हैं कि चिगिरी पीछे होता है और बॉल इसागी ने आगे की तरफ दी थी और कुओन और वानिमा ब्रदर्स बॉल के काफ़ी करीब होते हैं। वानिमा ब्रदर्स सोचते हैं कि ये तो पागलपंती है, इसने तो गड़बड़ी कर दी। तभी हम कुओन को देखते हैं जो कि बॉल के पास पहुंच जाता है और वो बॉल को किक करने वाला ही होता है। तभी वहाँ अचानक से चिगिरी वहाँ आ जाता है और एकदम फ्लैश की स्पीड से वो बॉल को स्टील करता हुआ आगे लेके जाता है और उसकी आइज़ में वही फ्लेम्स होती हैं, जहाँ वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ कुओन और बाकी सब ये सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से इसे क्या हो गया। सारे लोग ऑलमोस्ट शॉक होते हैं और चिगिरी को वो ही अपने चाइल्डहुड वाला जॉय मिल रहा था, जहां वो सबसे आगे बॉल लेकर भाग रहा होता है। चिगिरी को सामने से वानिमा ब्रदर्स दिखते हैं, इसलिए वो बॉल को किक करता है और वानिमा का एक ब्रदर चिगिरी के उसी लेग पे टारगेट करता है और चिगिरी जंप और डॉज करते हुए आगे बढ़ता है और चिगिरी दोबारा बॉल के साथ कैचअप कर लेता है और अपने फुल स्पीड से भागता है और सबको पीछे छोड़ते हुए वो डायरेक्ट गोल करता है और टीम जेड का हर एक बंदा ये देखकर चिल्लाता है, इंक्लूडिंग चिगिरी। चिगिरी को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस मिल चुका था, वो काफ़ी खुश था। तभी वहाँ इसागी आता है और बोलता है चिगिरी
तुमने बहुत अच्छा किया अपने डर को ओवरकम करके। चिगिरी कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से ही मैंने अपने आप को जान पाया और अपने अंदर की आग को जला पाया। थैंक यू इसागी। तभी हमें दूसरी तरफ देखते हैं जहां टीम डब्ल्यू वाले कुओन को लिपटार के पेल रहे होते हैं, जहां वानिमा ब्रदर्स कहते हैं कि तुमने हमें चिगिरी के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो दोबारा खेल सकता है। कुओन कहता है मुझे नहीं पता था। तभी वहाँ इसागी और कुनीगामी आके वानिमा को रोकते हैं और कुओन वहाँ से भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीम जेड के प्लेयर खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं और उनका गोलकीपर कहता है कि हमारा नेक्स्ट मैच टीम वी के साथ होगा और वो एक ऐसी टीम है जो कि किसी से अभी तक हारी नहीं है। फिर जब टीम जेड डाइनिंग रूम में एंटर करती है वो कुओन को देखते हैं कि वो टीम बी के कुछ मेंबर से टीम जेड के बारे में चुगली कर रहा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा टीम जेड के बारे में, बस मुझे कुछ गोल करने देना। ये देखकर टीम जेड वालों को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि टीम बी वाले इस डील में ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जहाँ उधर सुरुगी नाम का बंदा अभी तक 5 गोल्स किए हुए था। वो कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है और ना ही मज़ेदार। उधर दूसरा प्लेयर रियो नाम का प्लेयर भी सेम यही चीज़ कहता है और उसने 6 गोल किए होते हैं। और उधर एक थर्ड प्लेयर भी होता है जो कि टीम वी का टॉप स्कोरर होता है, फकिंग 7 गोल्स, जिसका नाम नागी होता है। और वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। जहाँ रियो नागी को लेकर वहाँ से निकल लेता है और कुओन कहता है प्लीज़ ऐसे मत जाओ, मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करो। जहाँ नागी कुओन से कहता है मुझे वीक लोग पसंद नहीं और फुटबॉल में हारना तो काफ़ी बुरी बात होती है, आखिर जो हार जाते हैं वो खेलते ही क्यों हैं। ऐसे ही नागी कुओन को डिसरिस्पेक्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि उधर इसागी आ जाता है और बोलता है तुम ऐसे फुटबॉल को इंसल्ट नहीं कर सकते। नागी कहता है तुम कौन हो भाई। इसागी कहता है मैं हूँ इसागी योइची, टीम जेड का प्लेयर, और मैं आने वाले मैच में तुम्हें हराऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीम जेड का गोलकीपर सबको बताता है कि टीम बी के साथ होने वाला मैच हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ना इसमें हार सकते हैं और ना ही ड्रॉ कर सकते हैं। हमें अगर आगे तक जाना है तो इन्हें हराना ही होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। फिर गोलकीपर टीम बी के टॉप स्कोरर के बारे में सबको बताता है, जहां सिर्फ 3 लोगों ने मिल के 18 गोल किए होते हैं। जहां इसागी नागी को देखते हुए बोलता है मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं इसे हरा के ही दम लूँगा। फिर हमें टीम बी का ड्रेसिंग रूम दिखाया जाता है जहां नागी गेम खेल रहा होता है और सुरुगी नागी को देखकर नागी को डांटता है कि वो ना आज प्रैक्टिस में आया और ना ही अभी तक रेडी हुआ। जहां रियो सुरुगी को रोक देता है और बोलता है कि उसे छोड़ दो, नागी मेरे लिए प्रेशियस और लकी है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां रियो एक अमीर बाप की औलाद होता है और रियो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में अच्छा था, पर उसे ये सब बोरिंग लगता है। तभी एक दिन उसे सॉकर मिलता है और रियो को पता चलता है कि लाइफ में उसे अगर किक चाहिए तो उसे वर्ल्ड कप ही जीतना होगा। पर ये इतना आसान नहीं था। रियो फुटबॉल तो खेलना चाहता था पर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई ढंग का प्लेयर नहीं था। और रियो एक बार यही सोचते हुए स्टेयर से नीचे जा रहा होता है जहाँ एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और उसका फ़ोन जिसमें वो गेम खेल रहा था वो नीचे गिर जाता है। पर वो दूसरा लड़का फुल स्पीड में नीचे जाकर अपने लेग से फ़ोन को बचा लेता है और रियो की फट जाती है। ये देखकर कि इसका कंट्रोल कितना खतरनाक है और ये कोई और नहीं बल्कि नागी होता है। और रियो उसे सॉकर के लिए अप्रोच करता है पर नागी को मन नहीं करता, पर धीरे धीरे वो मान जाता है और आज वो एक साथ ही एक टीम में हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीम जेड के रूम में बाचिरा, इसागी, गुरीमू इनकी अलग ही बकचोदी चल रही होती है और दूसरे साइड कोने में कुओन बैठा हुआ था अकेले। वहाँ तभी राइची आता है और कुओन से बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। और तभी राइची कुओन की गर्दन को दबाने लगता है जहाँ इसागी उसे रोकता है और बोलता है कि अगर हमें नेक्स्ट मैच जीतना है तो इसे साथ रखना ही होगा। जहाँ कुओन मना करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ खेलूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि टीम जेड हारे या नहीं, मेरे ऑलरेडी 3 गोल्स हो चुके हैं और मैं टॉप स्कोरर बन चुका हूँ। जहाँ कुनीगामी कुओन की बात को काटते हुए कहता है कि मैं इसी गेम में 3 गोल्स करके दिखाऊंगा और टॉप स्कोरर बनूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी 1 गोल पहले से ही हैं।
जहां बाचिरा कहता है कि अगर एक टीम में 2 प्लेयर्स के सेम टॉप स्कोर हैं तो उनमें से आगे कौन जाएगा। तभी स्क्रीन से जिनपाजी आता है और बोलता है टॉप स्कोरर वो होगा जो टॉप रैंक होगा, और टॉप रैंक में कुओन फर्स्ट पे होता है, जहां कुओन हंसता है और बाकी प्लेयर्स सैड होते हैं। जिनपाची कुओन को कहता है कि जो तुमने जितने भी गोल किए हैं बहुत ही लोएस्ट लेवल के गोल्स थे, जो कि तुम्हारे लक और चीटिंग की वजह से थे, और जो भी तुम सबने गोल किए हैं वो लक की वजह से थे। एक बेस्ट स्ट्राइकर गोल के अंदर गोल निकाल सकता है, तुम्हें मिलकर अपने स्किल को मिला के एक फार्मूला निकालना होगा जिससे तुम आगे बढ़ो। ये कहकर जिनपाची कल्टी हो लेता है, जहां सब शांत होते हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स में टीम जेड का मैच शेड्यूल कर दिया जाता है, जहां इसागी टेंशन में होता है कि वो अकेले गोल नहीं कर सकता, उसे पता है कोई ना कोई चाहिए है उसके साथ। फिर इसागी अकेले ग्राउंड में जाता है सोलो प्रैक्टिस के लिए, परंतु किंतु बंधु वहाँ इसागी को बारो दिखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है अकेले, और बारो इसागी को देखता है। इसागी बारो को कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम बहुत ही बढ़िया प्लेयर हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी। जहाँ बारो कहता है ज़रूर, लेकिन तुम्हें अपनी ईगो को साइड रखकर खेलना होगा। जहाँ तभी बारो एक किक देता है इसागी की तरफ और बॉल इसागी के मुंह पे लगती है। जहाँ बारो कहता है अपने दिमाग का यूज़ कर, इसागी कहता है वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो फिर से करो। जहाँ बारो दोबारा खतरनाक ड्रिबलिंग करते हुए इसागी के पास आता है, जहाँ इसागी की फटने लगती है और वो सोचता है ये एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। जहाँ बारो एक बहुत तेज किक करता है और राइट कॉर्नर पे जाके गोल होता है, और इसागी शॉक होता है कि इसमें 20 मीटर दूरी से इतना परफेक्ट गोल कैसे किया। फिर से इसागी कहता है कि एक और बार ट्राई करो, और बारो फिर से सेम तरह से ड्रिबलिंग करते हुए उतनी ही दूरी से गोल कर लेता है। फिर इसागी जिनपाची की बात को सोचता है, जहां उसने अपने फॉर्मूला के वर्क करने को कहा था, जहां इसागी सोचता है कि मेरा भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। फिर इसागी बारो को बोलता है कम एट मी किंग, और तभी बारो मॉन्स्टर की तरह इसागी की तरफ बढ़ता है, और इसागी सोचता है कि बारो का गोल एरिया 23 मीटर्स तक है, यानी वो उससे पहले उसे रोक सकता है। जहां बारो ये देखता है और बोलता है बच्चे तुम मंदबुद्धि हो, एक्चुअली मेरा एरिया 27 मीटर्स है, और बारो वहीं से डायरेक्ट गोल कर लेता है। फिर इसागी बारो से कहता है थैंक यू मुझे ये सब सिखाने के लिए, जहां बारो कहता है मैंने कुछ सिखाया नहीं है बल्कि रियलाइज़ करवाया है कि तुम कितने बड़े गधे हो। जहां इसागी इस बात को बुरा नहीं मानता और वहां से चला जाता है, और मैच को 20 आवर्स बचे होते हैं, और इसागी अपने माइंड में सब एनालाइज करता है और बारो का फॉर्मूला बनाता है कि उसकी बर्स्ट पावर मिला के और उसकी सिचुएशन जो कि 27 मीटर्स की है वो डायरेक्ट गोल कर लेता है, और अब तक 10 गोल्स कर चुका है वो। पर मेरा फॉर्मूला में मेरी स्किल है स्पेशल अवेयरनेस, पर मेरे पे कोई सिचुएशन स्किल नहीं है जिसकी वजह से मैं गोल नहीं निकाल पाता, उसे वही ब्लैंक स्पेस भरना होगा। जहाँ इसागी टेंशन में भी होता है कि नेक्स्ट मैच में क्या होगा, अगर हम नहीं कर पाए तो सब खत्म। जहाँ इसागी गुरीमू को भी देखता है जो कि जग रहा होता है, और वो भी सेम यही चीज़ सोच रहा होता है, और टीम जेड के पूरे रूम में हर प्लेयर कोई भी सोया नहीं होता है और हर कोई नेक्स्ट मैच के बारे में ही सोच रहा होता है। जहाँ इसागी कहता है कि यहाँ कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ सबको अपनी पोजीशन अलॉट हो जाती है कि कौन कहाँ पे खेलेगा, हमारा प्लान क्या है एटसेट्रा। फिर टीम जेड के प्लेयर ग्राउंड की तरफ जाते हैं जहाँ वो डरे हुए होते हैं, पर फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि लास्ट मैच और हमें एकदम पूरे ध्यान से और पूरी हिम्मत के साथ खेलना होगा। फिर तभी हम देखते हैं कि दोनों टीम्स ग्राउंड में आ जाती है और मैच स्टार्ट की विसल बज जाती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। जहां इसागी मैच को पढ़ रहा होता है, जहां वो सोचता है कि टीम बी का पहला फॉरवर्ड होगा रियो, और रियो सुरुगी को बॉल देगा, और सुरुगी का प्लान होगा कि वो ट्रायंगल रूट में शॉट करे, लेकिन उधर ऑलरेडी 2 प्लेयर्स होंगे टीम जेड के, जिससे सुरुगी को नागी को बॉल देनी होगी। और तभी यही होता है, और नागी को बॉल जाने से पहले गुरीमी बॉल स्टील कर लेता है और वो इसागी को बॉल देता है, और इसागी आगे बढ़ते हुए बाचिरा को बॉल पास करता है, जहां बाचिरा ड्रिबलिंग करते हुए नेट के पास वाले प्लेयर को बॉल दे देता है और गागामारू बॉल को हिट करता है, पर बॉल गोल नहीं होता, बहुत कुछ इंच से रह जाता है। जहाँ रियो बोलता है ये काफ़ी एक्साइटिंग होता जा रहा है, और रियो के पास बॉल आती है, जहाँ रियो कहता है चलो अब हम अपनी ट्रिक दिखाते हैं। जहाँ रियो खड़े खड़े एक लॉन्ग शॉट मारता है, जहाँ बॉल नागी के पास जाती है,
जिससे इसागी शॉक में होता है और नागी बहुत ऊंचाई से अपने पैरों से बॉल को रिसीव कर लेता है। इतना फास्ट बॉल को ये बंदा अपने लेग से कंट्रोल कर रहा था और नागी वहीं से एक किक मारता है और डायरेक्ट गोल कर देता है। सब शॉक होते हैं और नागी के लिए एक नॉर्मल बात होती है और इसागी और बाचिरा नागी को घूर रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो और नागी को दिखाया जाता है, जहां रियो नागी को कांग्रेट्स करता है और उसने गोल किया और बोलता है बस 5 गोल्स और कर लो। जहां नागी उसकी बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता और वो सोचता है कभी मैच खत्म हो तो मैं अपने मोबाइल गेम खेलने जाऊं। वहीं पे दूसरी तरफ इसागी को दिखाते हैं, जो कि हैरान होता है कि नागी 2 डिफेंसर्स से घिरा हुआ था, लेकिन तब भी उसने इतनी ऊंचाई से बॉल रिसीव की और हिट भी किया। फिर मैच कंटिन्यू होता है, जहां इसागी बॉल लेकर आगे जाता है और इसागी कुनिगामी को बॉल पास करता है और कुनिगामी भी आगे जाता है और सोचता है कि उसे अपने शूटिंग रेंज में आना होगा। पर तभी रियो वहां आता है और कुनिगामी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें तुम्हारे शूटिंग रेंज तक पहुंचने दूंगा। और फिर रियो कुनिगामी से बॉल लेकर नागी को पास कर देता है और नागी पहले की तरह खतरनाक तरह से बॉल रिसीव कर लेता है और वहीं से एक क्रॉस शॉट मार के गोल कर लेता है और सब हैरानी के साथ साथ थोड़ा डरने भी लगते हैं। तभी इसागी कहता है हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, ये हमारा लास्ट मैच है और हमें इसमें अपना बेस्ट देना होगा। फिर मैच रेज्यूम होता है, जहां इसागी के पास बॉल आती है और इसागी चिगिरी को बॉल पास करता है और चिगिरी फुल स्पीड में बॉल की तरफ भागता है। पर चिगिरी साइड में देखता है कि उसके बगल में सुरुगी होता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में भाग रहा होता है। जहां सुरुगी पहले बॉल स्टील कर लेता है और स्टील करके के साथ ही वो रियो को बॉल पास कर देता है और रियो बॉल को लेकर आगे जाता है नागी को देने के लिए। पर रियो देखता है कि नागी के पास कई सारे डिफेंडर्स होते हैं, जिसकी वजह से रियो वापस सुरुगी को बॉल दे देता है और सुरुगी वहीं खड़े खड़े बहुत ही सटीक तरह से शॉट मारता है और गोल कर लेता है। और टीम वी के अब 3 गोल्स हो चुके थे और टीम जेड के अभी भी 0 थे। जहां ये गोल देखने के बाद टीम जेड सारे प्लेयर्स बिल्कुल निराश हो चुके थे और डीमोटिवेटेड भी। पर एक प्लेयर था जो कि फुल मोटिवेटेड था और वो था बाचिरा। बाचिरा काफ़ी एक्साइटेड था, वो एंजॉय कर रहा था इस मैच को और वो बॉल उठा के ड्रिबलिंग करने लगता है और बोलता है ये तीनों डेंजरस हैं, पर इनकी वजह से हमें एक कमाल का मैच मिल रहा है, तो चलो बिना डरे गेम को स्टार्ट करते हैं। जहां हम देखते हैं कि इसागी बाचिरा को बॉल पास करता है और बाचिरा कहता है हम तभी गोल कर पाएंगे जब हम अपनी लिमिट को सरपास करेंगे। ये तो ब्लैक क्लोवर का डायलॉग हो गया, सरपास योर लिमिट्स। खैर, हमें बिल्कुल डरना नहीं है और हमें अपना बेस्ट देना है और मेरे अंदर का मॉन्स्टर मुझसे यही करने को बोल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि बाचिरा बॉल लेके आगे जाने लगता है, जहां सामने उसे रियो दिखता है। पर बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल का यूज़ करते हुए रियो से बच जाता है और आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे सुरुगी भी मिलता है और बाचिरा सुरुगी से भी बच के आगे जाता है। और बाचिरा सोचता है वो अपने गोल के करीब है, अगर मैंने आगे वाले डिफेंडर से बच के निकल गया तो मैं सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता हूँ। और बाचिरा उन 3 डिफेंडर्स के बीच से निकलते हुए नेट के पास पहुँच जाता है और एक कमाल का शॉट मारता है और गोल कर लेता है। फाइनली टीम जेड ने अपना खाता खोल लिया था विद देयर फर्स्ट गोल। और ये देखने के बाद टीम जेड फुली मोटिवेटेड हो जाती है और बाचिरा कहता है मैंने कहा था ना अपनी लिमिट क्रॉस करो। और टीम जेड वाले काफ़ी खुश होते हैं, जहां इसागी सोचता है कि उसे भी कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जिससे वो भी अपनी लिमिट सरपास कर सके। जहां मैच कंटिन्यू होता है, जहां रियो बॉल को लेकर आता है और राइची रियो को पकड़ लेता है जिससे वो इधर उधर ना जाए और रियो सुरुगी को बॉल पास कर देता है। पर तब तक चिगिरी आता है और सुरुगी अचानक से बॉल नागी को दे देता है और नागी वहीं से किक करता है, पर गुरिमो के बीच में आने की वजह से गोल होने से बच जाता है और बॉल बाचिरा के पास जाती है और रियो बाचिरा के पास आकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा मुझे ड्रिबलिंग करते हुए ट्रिक कर लोगे। बाचिरा कहता है किसने कहा, मैं नहीं बल्कि कोई और करेगा। जहां बाचिरा कुनिगामी को बॉल दे देता है और कुनिगामी की शूटिंग रेंज 28 मीटर्स है, पर अगर उसे गोल करना है तो उसे और भी दूर से किक करना होगा। जहां कुनिगामी बॉल को लेकर आगे जाता है डिफेंडर्स को डॉज करते हुए और इसागी कुनिगामी को बहुत चीयर अप करता है
और कुनिगामी भागते हुए एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और बॉल डिफेंडर्स को पार करते हुए डायरेक्ट गोल हो जाती है। और इसी के साथ टीम जेड के 2 गोल हो चुके होते हैं। फिर ब्रेक होता है जहां सेकेंड हाफ के लिए सब ड्रेसिंग रूम में सब खुश होते हैं, लेकिन इसागी यही सोच रहा होता है कि वो कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव करे, क्योंकि उसकी स्किल है स्पेशल अवेयरनेस, पर ना तो उस पर अच्छी फिजिक है और ना ही वो ड्रिबलिंग में अच्छा है। और इसागी यही सोच रहा होता है, जिसके साथ मैच कंटिन्यू हो जाता है जहां कुनिगामी बॉल लेकर बाचिरा को पॉस करता है और बाचिरा गागामारू को बॉल पास कर देता है, जहां गागामारू काफ़ी स्टाइलिश वे में उल्टा होकर शॉट मारता है जहां गोल होने ही वाला होता है, परंतु सुरुगी बीच में आके गोल होने से बचा लेता है और देखकर सब शॉक हो जाते हैं और बॉल इसागी के पास आती है जहां इसागी वही सोच रहा होता है आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो गोल कर सके। ये सोचते सोचते ही टीम बी का प्लेयर आके इसागी से बॉल स्टील कर लेता है और इसागी बॉल को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जहां इसागी परेशान होता है कि वो क्या करे गोल करने के लिए। तभी इसागी के बगल से नागी गुजरता है और नागी इसागी को बहुत ही डीमोटिवेट करता है और इंसल्ट भी करता है, जहां इसागी बोलता है तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ कि असली गेम क्या होता है। पर इसागी अंदर ही अंदर थोड़ा डीमोटिवेटेड ही होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां जिनपाची का केबिन रूम दिखाते हैं, जहां जिनपाची मैच को देख रहा होता है और आनरी जिनपाची से कहती है कि ये मैच बिल्कुल वैसा ही जा रहा है जैसा तुमने कहा था, जहां जिनपाची कहता है कि हाँ, जब डू और डाई की सिचुएशन होती है तो हर प्लेयर अपना 100% देता है। जहां फिर से ग्राउंड की तरफ सीन शिफ्ट होता है और इसागी को दिखाया जाता है जहां अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। स्पेशल अवेयरनेस की वजह से वो गोल करने की सिचुएशन तक तो पहुंच सकता है, पर वो गोल करने से डरता है। जहां सुरुगी रियो को अलर्ट करता है और बॉल मांगता है, पर राइची ने रियो को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से रियो को चांस नहीं मिल पा रहा था बॉल पास करने का। दूसरी तरफ गोरीम्यू भी नागी को डीमोटिवेट कर रहा था कि तुम जीनियस तभी हो जब तक बॉल है तुम्हारे पास, पर राइची तुम्हें बॉल देने ही नहीं देगा तो मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और सेम साइड राइची भी रियो को डीमोटिवेट करता है कि तुम नागी के बिना कुछ नहीं हो, और ये कहते ही रियो राइची को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से रियो को येलो कार्ड मिल जाता है और राइची खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में बॉल अचानक से चिगिरी के पास आती है और ये सुरुगी नोटिस करता है और चिगिरी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और चिगिरी सोचता है कि इस बंदे की स्पीड ठीक है, पर अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करे तो इसकी स्पीड को ओवरटेक कर लेगा। और ये कहते ही चिगिरी फुल स्पीड में बॉल को लेकर भागता है, जहां सुरुगी चिगिरी को फॉलो करता है, पर चिगिरी सुरुगी को ओवरटेक कर लेता है और अकेले ही टारगेट लॉक करके वहीं से एक शॉट देता है और इस खतरनाक शॉट की वजह से गोल हो जाता है और टीम जेड के भी 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। और जिनपाची कहता है कि बेस्ट स्ट्राइकर वो बनेगा जो अब लास्ट 30 मिनट्स को डोमिनेट करेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लू लॉक एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में दोनों टीम्स का स्कोर 3-3 था, जहां कुओन गुस्से में होता है कि टीम बी सबसे पावरफुल टीम है इस बिल्डिंग में और टीम जेड का स्कोर उनके बराबर पहुंच गया। कैसे? जहां कुओन टीम बी के प्लेयर्स पे चिल्लाता है और रियो कहता है मैं हार नहीं सकता, जहां सामने राइची होता है और वो बोलता है मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा, बस थोड़ा और वेट करो। जहाँ रियो ये सुनकर थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि जब वो अपने प्लेयर्स की तरफ देखता है तो वहाँ टीम जेड ने उनके प्लेयर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिससे रियो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी नागी रियो की तरफ देखकर रियो से बॉल मांगता है, जहाँ रियो नागी को बॉल दे देता है। नागी कभी भी पहले बॉल नहीं लेता, पर उसने पहली बार फर्स्ट टाइम खुद से स्टार्ट किया। फिर नागी सुरुगी को बॉल पास करता है और सुरुगी बहुत तेज़ भागते हुए दोबारा नागी को बॉल पास करता है, जहाँ नागी बहुत अमेजिंग सा शॉट मारता है और डायरेक्ट गोल कर देता है। फिर इसागी सोचता है कि इस गेम में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि नागी भी अपने पावर्स को पहचान रहा है। फिर रियो नागी के पास जाता है, जहाँ नागी कहता है कि फुटबॉल अमेजिंग है, मुझे क्यूरियोसिटी है इसमें, अब बताओ और कितने गोल करने हैं। ये सुनकर रियो के साथ बाकी लोग भी हैरान होते हैं। फिर कुओन को दिखाया जाता है, जो कि खुश होता है क्योंकि अगर टीम जेड हार भी गई तब भी वो टीम जेड का टॉप स्कोरर है। और इसागी और बाकी सब टेंशन में होते हैं क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं
और कुनिगामी कहता है कि हमें डिफेंसिव खेलना होगा, जहाँ राइची कहता है कि नहीं, हमें ऑफेंसिव खेलना है मिल के, तभी हम इन्हें हरा पाएंगे, हम डिफेंडर्स नहीं स्ट्राइकर्स हैं। और ये सुनकर सबके अंदर एक जोश सा आ जाता है, जहाँ सब राइची की बात को मान लेते हैं। फिर मैच रिज्यूम होता है, जहाँ इसागी बॉल लेके आगे जाता है, जहाँ सामने नागी होता है, इसलिए इसागी बाचिरा को पास करता है, पर बाचिरा को टीम वी घेर लेती है और टीम जेड वाले आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां बाचिरा चिगिरी को बॉल पास करता है और चिगिरी के सामने आता है सुरुगी, और फिर चिगिरी और सुरुगी दोनों फुल स्पीड में भागते हैं, जहां चिगिरी के सामने नागी आता है और बोलता है ये मेरी टर्न है, जहां नागी के सामने इसागी आता है और बॉल स्टील कर लेता है और बोलता है कि अभी नहीं, ये मेरी टर्न है। और फिर इसागी चिगिरी को बॉल पास करता है और चिगिरी बहुत तेज़ किक मारता है, पर बॉल नेट के साइड में लग जाती है, जिससे बॉल कहीं और चली जाती है। और बॉल को बचाने के लिए गागामारू आता है और ये भी बहुत तेज़ किक करता है, पर रियो बचा लेता है और जो बॉल थी वो चली जाती है कुनिगामी के पास, और कुनिगामी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और बहुत खतरनाक वाला शॉट मारता है और गोल हो जाता है, जहां अभी टीम वी और टीम जेड के दोबारा इक्वल स्कोर हो चुके होते हैं। इसागी सोच रहा होता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, स्पेशल अवेयरनेस, और इस फील्ड में क्या होने वाला है, मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, यही है मेरी एबिलिटी और मुझे यही यूज़ करके आगे बढ़ना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुओन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ कुओन अपने स्कूल के फुटबॉल टीम में ज्वाइन होना चाहता था और वो प्रैक्टिस करता है और वो ज्वाइन होता है और आगे बढ़ता है, पर उसे कभी इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली और उसे सिर्फ ब्लू लॉक से रिकॉग्निशन मिली। फिर कुओन जो अभी मैच हुआ उसको अपने दिमाग में रिप्ले करता है और देखता है कि टीम जेड वाले अपना 100% दे रहे हैं, जहाँ कुओन अपनी दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि वो सेफ साइड है, उसे बस खड़ा रहना है, क्योंकि चाहे टीम जेड ड्रॉ भी कर दे तब भी उसकी रैंक ज़्यादा है कुनिगामी से, जिससे वो सेफ है। फिर मैच स्टार्ट होता है, जहाँ सुरुगी नागी को बॉल पास करता है और नागी बॉल आगे लेके जाता है, जहाँ उसके जस्ट पीछे इसागी होता है और वो प्रेडिक्ट कर लेता है और सारी पॉसिबिलिटी देख रहा होता है कि नागी किस साइड बॉल किक या पास कर सकता है। फिर नागी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है, जहां वो बॉल को साइड में पुश करता है, जहां इसागी सोच में पड़ जाता है कि इसने ये कैसे किया, जहां सब शॉक होते हैं क्योंकि जहां नागी जा रहा था वहां डिफेंस के लिए प्लेयर नहीं है, खुला नेट पड़ा हुआ है। और फिर कौन सोचता है क्या यही एंड है, जहां नागी फुल पावर के साथ किक करता है, जहां गोलकीपर भी अपना पूरा दम लगा देता है और बाकी टीम जेड के प्लेयर्स भी चिल्लाते हैं क्योंकि उनकी होप टूट चुकी थी। पर तभी नागी को धक्का लगता है क्योंकि कुओन वहां आकर नागी को धक्का दे देता है, जिससे कुओन को रेड कार्ड मिल जाता है और ये सब शॉक रहते हैं कि कुओन डिफेंस के लिए आया। जहाँ इसागी कुओन के पास आता है, पूछता है कि ये तुमने क्यों किया, जहाँ कुओन कहता है कि तुम्हें लड़ना है, जहाँ कुनिगामी भी कहता है अगर तुम ये डिफेंड नहीं करते तो हम हार जाते और तुम आगे जाते, लेकिन रेड कार्ड की वजह से हम ड्रॉ भी कर दें तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, बल्कि मैं जाऊंगा। जहाँ ये सुनकर कुओन कुछ कहता नहीं है और सिर्फ एक बात कहता है, तुम्हें जीतना ही होगा। जहाँ टीम जेड रेडी हो जाती है, जहाँ कुओन बाहर चले जाता है और कुछ सोचने लगता है, जहाँ मैच रिज्यूम होता है और टीम वी को एक फ्री किक मिलती है, जहाँ रियो किक करने वाला होता है। टीम जेड पूरी रेडी होती है डिफेंड करने के लिए, जहाँ गोलकीपर भी सोच रहा होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ गोलकीपर पूरा जोश से भर जाता है और फिर रियो अपने पूरी पावर के साथ बॉल किक करता है, जहाँ गोलकीपर भी अपनी पूरी पावर लगा देता है रोकने में और गोलकीपर सफल भी होता है। पर सुरुगी एकदम से तेज़ भागते हुए बॉल किक करता है, पर बीच में राइचिया के बॉल डिफेंड कर लेता है, जहां बॉल बाउंस करती है और नागी के पास जाती है और नागी अपनी पूरी जान से शॉट करता है, जहां टीम जेड के कुछ प्लेयर्स सारे नेट के पास आ जाते हैं, पर नागी बॉल को ऊपर से निकाल देता है और बॉल नेट के अंदर चली जाती है और गोल होने ही वाला होता है, पर गागामारू नेट के अंदर से बॉल को बाहर निकाल लेता है और बॉल जाती है इसागी के पास। और कुओन देखता है कि ये कैसे हो सकता है, टीम वी को इतनी बुरी टक्कर टीम जेड कैसे दे सकती है, जहाँ इसागी पूरा रेडी होता है गोल करने के लिए और इसागी की आइज़ में ब्लू फ्लेम्स दिखती हैं। कुओन चिल्लाता है और कहता है गो इसागी, जहाँ इसागी कहता है दिस इज़ माई लास्ट चांस। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।